हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको बारंबारता बंटन से बहुलक कैसे निकालते हैं बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप लोग वीडियो के अंत में ये पाएंगे कि आप लोग बारंबारता चुटकियों में निकाल पाएंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। ये आपका वर्ग अंतराल है, ये आपका बारंबारता है। यहाँ पे 1 से 3 तक, 3 से 5 तक, 5 से 7 तक, 7 से 9 तक और 9 से 11 तक दिया गया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि बहुलक का सूत्र क्या होता है। देखिए, बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया गया है। ये आपका बहुलक निकालने का सूत्र यहाँ पे आपके लिए मैं लिख दिया हूं। बहुलक इक्वल टू होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो एफ टू इंटू एच। ये सब क्या है, इसमें एफ वन एफ जीरो एफ टू एल और एच यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, यल क्या है आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एफ वन क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाला बारंबारता। F0 क्या है बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाला बारंबारता। और H क्या है बहुलक वर्ग की माप है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कौन क्या है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ बारंबारता वाला सारणी में। तो बारंबारता वाला सारणी में सबसे बड़ा किसकी बारंबारता है, तो सबसे बड़ा बारंबारता आपका यहाँ पे 8 दिया गया है। तो इसको हमको पकड़ लेना है और इसको हमको मानना है, इसको F1 क्या मानना है, F1। ये आपका F1 हो जाएगा। जस्ट F1 के बाद क्या आएगा, F2, यानी कि एक गिनती का आएगा, गिनती के बाद से आएगा, एक के बाद से 2 आएगा, तो इसको मान लेंगे F2। तो ये आपका F1, ये आपका F2। और एक के पहले क्या आता है जीरो, तो इसको मान लेंगे F0। क्या मानेंगे, F0। तो आपका F1, F0 और F2 यहां से पता चल गया। जस्ट इसके ऊपर वाला वर्ग अंतराल, ये इसको हमको देखना है, ये वर्ग अंतराल। इसमें का जो आपका ये छोटा वाला है, ये आपका L हो जाएगा, L। और इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो 3 और 5 का अंतर आपका कितना है, 2 है, तो वही आपका H हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं, जो जो यहाँ पे इसका टर्म यहाँ पे हमको लिखना है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे F1 हमको पता हो गया, F1 इक्वल टू कितना हो गया, 8। तो 8 लिख लेंगे। फिर से यहाँ पे देखिए F2 इक्वल टू हमको पता हो गया 2, तो 2 लिख लेंगे। फिर F1 यहाँ पे F0 इक्वल टू आपका आ गया कितना, 7, तो 7 लिख लेंगे। ठीक है, ये तीनों हो गया। अब देखिए उसके बाद से यहाँ पे L, L क्या है 3, तो L इक्वल टू आपका कितना आ गया है, 3, 3 भर देंगे। और इन दोनों का अंतर आपका H होगा, तो H इक्वल टू कितना आ गया आपका, 3 और 2 का अंतर आपका आ गया है 2। ठीक है, ये हमको यहां से निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग सूत्र रखेंगे। चलिए लिखते हैं सूत्र बराबर। तो आपका सूत्र होता है बहुलक बराबर, बहुलक बराबर यहाँ पे एल प्लस F1 माइनस F0 और बट्टे में आपका 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये रहेगा आपका ब्रैकेट में और इंटू का H। ठीक है, इतना रख देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबका मान रख देंगे। एल का मान कितना है 3, तो 3 भर देंगे, प्लस F1 का मान है आपका 8, चलिए हम लोग रखते हैं 8, माइनस F0 का है आपका 7, तो 7 रख दे, बट्टे 2 गुणे F1 का मान है आपका 8, 8 माइनस F0 आपका कितना है यहाँ पे 7, माइनस F2 क्या है आपका, F2 है 2, तो यहाँ 2 कर देंगे और इंटू का आपका H कर देंगे। तो H का मान पता है हमको, तो H का मान यहाँ भर देंगे, इसको H नहीं 2 भर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। 3 प्लस ये देखिए 8 में से जाएगा 7, तो आपका 1 बचेगा। 8 दूना ये होगा 16, माइनस 7 माइनस 2 आपका माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं क्या है माइनस में, जोड़ देंगे। और इंटू का आपका ये 2 है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 1, और 16 में से आपका जाएगा 9, तो यहाँ पे 7 बच जाएगा और इंटू का ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए आगे, ये आपका 3 प्लस ऊपर से गुणा कर देंगे तो 2 और बट्टे आपका ये 7 हो जाएगा, बट्टा 1 इसको यहां मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए,
अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 7, ठीक है। और 1 से भाग करेंगे 7 में, तो जाएगा 7 बार में, और 7 तरीका आपका 21। अब प्लस 7 से भाग देंगे 7 में तो 1 बार में, और 2 से करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 21 और 2 23/7, और इसको काट देंगे तो 7 तरीका 21, ठीक है। बचेगा कितना आपका, बचेगा यहाँ पे 2, 7 7 चौदुना 14, बचेगा आपका 6, 7 अठे 56, यानी कि लगभग 3.28 आपका क्या बहुलक का मान आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग बहुलक निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे।